स्वागत है सभी स्टूडेंट्स आपका आज के इस क्लास में। आज आप सभी पढ़ेंगे हिंदी में अनिवार्य विषय संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत आने वाले चैप्टर वंदना को, जिसमें आप उसका संदर्भ व सभी श्लोकों का अर्थ पढ़ने वाले हैं। पहला श्लोक देखते हैं। तेजोसी तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि। ओजोसी ओजो मयि धेहि। अब देखिए इसका अर्थ। तेजोसी तेजो मयि धेहि अर्थात हे ईश्वर, आप तेजो असि मतलब तेज स्वरूप हो। मयि माने मुझे भी, तेजो धेहि तेज, धेहि माने धारण कराओ। हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हो, मुझे भी तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि, हे ईश्वर, आप पराक्रम स्वरूप हो, मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम मयि धेहि, हे ईश्वर, आप बलम असि मतलब बल स्वरूप हो, मुझे भी बल प्रदान करो। हे ईश्वर, आप ओजोसी अर्थात सामर्थ्यवान है, ओज स्वरूप है, मुझे भी ओज धारण कराएं। ये पहले श्लोक का अर्थ था। एक बात का ध्यान रखना है सभी को, जो संदर्भ पहले श्लोक में लिखा है वही संदर्भ आपको सभी श्लोकों में इस पाठ के काम आएगा। दूसरा श्लोक देखते हैं। असतो मा सद्गमय। असत मतलब अंधकार। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य माने सत्य की ओर ले जाइए। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस मतलब अंधकार। हे ईश्वर, आप मुझे अंधकार से ज्योति मतलब प्रकाश। हे ईश्वर, आप मुझे प्रकाश की ओर ले जाइए। अंधकार से ज्योति मतलब प्रकाश की ओर ले जाइए। मृत्योर मामृतम गमय। हे ईश्वर, आप मुझे मृत्योह अर्थात मृत्यु से अमृतम अर्थात अमरता की ओर ले जाइए। हे ईश्वर, आप मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। प्रस्तुत श्लोक में भक्त ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, यतो यतः अर्थात जिस जिस से, समीह से माने उचित हो, ततो माने उससे आप हमें निडर कर दीजिए। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, शन्नः माने कल्याण, नः माने हमारी, हमारी प्रजाभ्यो मतलब प्रजा का कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्यः, हमारे पशुओं को अभयम माने भय रहित कर दीजिए। हे ईश्वर, जिस जिस से उचित हो उससे आप मुझे भय रहित कर दीजिए, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को निडर बना दीजिए। फिर इसके पश्चात आते हैं अगले श्लोक। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वाम एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इस श्लोक में भक्त ईश्वर से स्वयं की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है तथा साथ ही साथ प्रत्येक भक्त की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है। नमो ब्रह्मणे अर्थात ब्रह्म के लिए नमस्कार है। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम एव मतलब तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि माने कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि जिस स्थिति में बोलूँगा सत्य बोलूँगा। तत् माने इसलिए, अवतु माम माने मेरी रक्षा कीजिए,
अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा कीजिए। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा कीजिए, वक्ता की रक्षा कीजिए। सभी भैया बहन इन सारे श्लोकों को लिखते रहेंगे। आपको संदर्भ सहित सभी श्लोकों का हम पहले पाठ के अर्थ बता रहे हैं। पहले पाठ वंदना में 5 श्लोक हैं। अभी सभी श्लोकों का आपको अर्थ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनको बहुत ध्यान से आपको तैयार करना है। फिर आइए देखते हैं अगला श्लोक। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भक्त ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत पालन करने वाले, सत्य परम माने सत्य में तत्पर रहने वाले, तीनों काल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में सत्य, सत्यस्य योनिम, योनि माने उत्पन्न करने वाला, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थित रहने वाले, सत्यस्य सत्यम अर्थात सत्य के भी सत्य हैं और सत्य के प्रवर्तक हैं, इसलिए हम आपकी शरण को प्रपन्नाः माने प्राप्त हुए हैं। इसलिए हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आप सभी भैया बहनों ने सारे श्लोकों के अर्थ व संदर्भ देखा। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आपको हम इसी क्लास के माध्यम से करवाए दे रहे हैं, इसलिए उनको भी आप सभी अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, जिससे कि आपको फिर बाद में क्लास में उन्हें लिखना न पड़े। ये सारे आपके क्लास यूट्यूब क्लास चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भक्तः ईश्वरम किम किम याचते, भक्त ईश्वर से क्या क्या मांगता है? पहले श्लोक में ही दिया गया है। भक्तः ईश्वरम तेजः वीर्यम बलम ओजः च याचते, भक्त ईश्वर से तेज, पराक्रम, बल और ओज मांगता है। फिर है भक्तः असतो कुत्र गंतुम इच्छति, भक्त असत्य से कहाँ जाने की इच्छा करता है? तो भक्त असत्य से सत्य की ओर जाने की इच्छा करता है। भक्तः असतो सतं प्रति गंतुम इच्छति, भक्तः मृत्योः कुत्र गंतुम इच्छति, तो भक्त मृत्यु से मृत्योः अमरत्वं प्रति गंतुम इच्छति, अमरता की ओर जाना चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्या पंक्त्या किम अर्थम अस्ति, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है, हे ईशः मां तमसः ज्योतिः गमय, हे ईश्वर आप, मां माने मुझे, तमसः माने अंधकार से, ज्योति माने प्रकाश की ओर, गमय माने ले जाओ। हे ईश्वर आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तेजोसि तेजोमयि धेहि कथनम कस्य कम प्रति, तेजोसि तेजोमयि धेहि, ये वचन किसका किसके लिए कहा गया है? तो ये ईश्वर के प्रति भक्त ने कहा है, ईश्वरस्य प्रति। भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति, भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है? भक्त प्रतिज्ञा करता है कि अहम ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, तो भक्त ईश्वर से प्रतिज्ञा करता है कि जब भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। अंतिम प्रश्न सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे। ईश्वरस्य स्वरूपम किम अस्ति, ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो ईश्वर सत्य स्वरूप है। ये आपके प्रश्नोत्तर थे, श्लोक आपने तैयार किए। अब आप सभी प्रश्न लिखने, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अगला वीडियो नेक्स्ट लेसन का होगा। थैंक्स।